नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेन टेन 4 डिग्री, टेन 43 डिग्री, टेन 47 डिग्री, टेन 86 डिग्री, सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई है। डॉट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। सब के सब आपस में मल्टीप्लाई है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। जनरली आपको पता है कि जैसे कि मैंने बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब वैल्यू हम लोग याद रखते हैं कि। और लेकिन ये सब जो रैंडम वैल्यू है 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, ये सब हम याद नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक चीज पता होगा कि जैसे कि टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपको कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा होता है, या आपको बोल सकते हैं, ये भी वैल्यू बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। यानी डेट मीन्स इसके मतलब ये होगा कि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है और टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो डेट मीन्स आप लोग देख लेंगे कि ये 4 और यहाँ पे 86 है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी तो हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस 86 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 86 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब ये फर्दर आपको क्या हो जाएगा, कॉट कॉट 86 डिग्री हो जाएगा, कॉट 86 डिग्री। और आपको पता है कि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टा होता है, रिवर्स होता है। जब उल्टा होता है तो क्या करेंगे, इससे इसको हम लोग कट कर सकते हैं इजिली। उसी तरह से यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये अगर कॉट में इसको चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉट 47 डिग्री। तो कॉट 47 डिग्री और ये टेन 47 डिग्री, सब के सब आपस में कट जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 1 into 1 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, ऐसे अप टू 89 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि टेन 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, टेन 90 माइनस 89 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टेन 90 माइनस 89 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 90 में से 89 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉट 89 डिग्री लिख सकते हैं ना। कन्वर्जन मैंने इसके जस्ट पहले बताया था, कॉट 89 डिग्री। तो जब कॉट 89 डिग्री, और आपको पता है कि कॉट और टेन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यहां से ये कट जाएगा। उसी तरह से ये टेन 2 डिग्री है, इसके पहले वाला नंबर कट जाएगा। उस तरह से इसके पहले वाला नंबर ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ही कट रहा है। एक बार दो, एक बार एक पेयर कट रहा है, ठीक है ना। एक बार एक पेयर कट रहा है, नहीं, ये एट ए टाइम दो वैल्यू कट रहे हैं आपस में। तो कहने का मतलब टोटल वैल्यू कितना है, 89 है। तो 89 है तो कोई ऐसा वैल्यू भी होगा जो कि बीच में रह जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 89 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो एक बीच में रह जाएगा, कौन सा वैल्यू रह जाएगा, बोल सकते हैं आप टेन 45 डिग्री इसमें बच जाएगा, ठीक है ना। टेन 45 डिग्री इसमें बच जाएगा, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री जब बच जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका टेबल मैंने फिर से बता दूंगा मैं कि पूरे कुछ कुछ वैल्यू का, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बाकी का वैल्यू नहीं भी पता रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, एक आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का तो ऑलरेडी हमको याद करने के लिए बोला था, मतलब ये आपको याद करना है। लेकिन ये जो वैल्यू तो हमने तो नहीं बोला था कभी कि याद करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जरा गौर से समझिएगा, देखिएगा। एक रिलेशन होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू 1 होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू 1 होता है, ये सारे के सारे वैल्यू 1 होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब हम बात करते हैं इसका, देखिए
tan को हम लोग क्या, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अब ये 22 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। और ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे सॉरी, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। और ये प्लस में वो भी लिख देता हूं, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से जो वैल्यू है, ये तो हमारा वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है ना, ये वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर करते हैं ये क्या होगा, तो कॉट 30 डिग्री, अगर आपको नहीं वैल्यू याद होता है तो जल्दी साइन का याद रखेंगे और कॉस का याद रखेंगे, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है ना। ये से डिवाइड करेंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 का होल स्क्वायर आपको 3 हो जाएगा। या डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और √3 का होल स्क्वायर है, इसलिए कितना वैल्यू आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा। तो 1 + 3 यहाँ पे करिएगा तो कितना आएगा, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, ऐसे करके हमको 49 तक दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है ना। सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो जरा गौर कीजिएगा, 41 और 49 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी 90 माइनस थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट, ये क्या हो जाएगा, इसे कि उस तरह से हम बोल सकते हैं ना, कॉट 90 माइनस थीटा, यानी 49 डिग्री, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं कि ये होगा 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको tan 49 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 49 डिग्री से ये कट जाएगा, उस तरह से यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होगा सबके सब कटते जाएगा, और ये यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कंडीशन आएगा, समझे, सेम टू सेम वही कंडीशन आएगा। क्या आएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आएगा 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर कॉट का सीरीज है तो कॉट 45 डिग्री आपको बच जाएगा। और इसका भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री हो या कॉट 45 डिग्री हो, tan 45 डिग्री हो या कॉट 45 डिग्री हो, दोनों का दोनों वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स होता है, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, आंसर में कितना हो जाएगा इसका, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, साइन 47 डिग्री कॉस 43 डिग्री अपॉन साइन 47, यहाँ पे कॉस 43, और ये 4 कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, भागिएगा नहीं, देखिएगा आराम से, बहुत मजेदार टॉपिक है। देखिए, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉस में, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 43 लिख सकता हूं, यानी इसको लिख सकता हूं कि कॉस 43 डिग्री, और अपन में भी क्या हो जाएगा, कॉस 43 डिग्री, बात समझ में आ रही है। प्लस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कॉस 43 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 47 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 47 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, साइन 47 डिग्री। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर साइन भी करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है आपको कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कॉस थीटा की अगर बात करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा वैल्यू, ये साइन थीटा वैल्यू होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां से ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। और यहाँ जरा गौर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गौर करते हैं क्या बातें कर रही है। तो यहाँ 4 और कॉस 45 डिग्री, याद रखिएगा, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री, यानी इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना, सॉरी, यहाँ पे 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/√2, √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 4/2 कितना होगा, 2 होगा। याद रखिएगा cos 45 और sin 45 1/√2 होता है, ना कि 1 होता है। साइन और tan और cot 1 होता है, ये 1 नहीं था, ठीक है ना, मिस्टेक था थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो ये 2 हो गया, मतलब कि ये 1 और ये 1 -2, तो 1 + 1 -2 कितना वैल्यू आ गया आपको, कितना वैल्यू आ गया, 0। इसका आंसर कितना होगा, 0 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और होगा, नहीं अब क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको थोड़ा सी भी डाउट हो या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।